प्यारे छात्रों, आज क्लास 10 मैथ जो कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जानेंगे। बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प के उचित दीजिए। अब बोल रहा है कि 2 10 30 डिग्री बट 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का हो। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ ये बोला है 2 10 2 का 1 नंबर 2 का 1 बोला है क्या 2 10 30 डिग्री बट 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए तो दो तो सूत्र से है, दो तो सवाल से है गुना 10 30 का मान होता है 1/√3 बड़ा वाला बटा लगाएंगे। फिर 1 + 10 30 का मान होता है 1/√3 इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए नहीं कुछ 30 के नीचे 1 है, 1 गुना 1 2 गुना 1 करेंगे 2 नीचे √3 गुना 1 करेंगे √3 फिर बड़ा वाला बटा। फिर यहाँ 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। नहीं कुछ 30 के नीचे क्या है 1 है। अब ऊपर में अपना सबका जो है उसको उतार दीजिए 2/√3 बड़ा वाला बटा है। फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे 1 और 3 का लॉस हो कितना होगा 3 इसी से भाग देंगे 3 गुना 1 करेंगे 3 + 1 नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 बट यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4/3। अब देखिए तो भिन्न के भागा ग्रुप में इसको भिन्न के गुना ग्रुप में लिखेंगे 2/√3 गुना कितना होगा 3/4 2 2 2 दूना 4। अब देखिए तो ये √3 से √3 यहाँ लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब ऊपर में क्या हो गया मेरा √3/2 √3/2 किसका मान है ये मान है sin 60 का। किसका मान है sin 60 डिग्री का। इसीलिए अपना लोग का आंसर में यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिख रहा है sin 60 डिग्री नहीं। अब अपना लोग का फिर 2 नंबर बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान। फिर हम यहाँ लिख देंगे पुनः नहीं। अब कितना नंबर हम बना रहे हैं 2 नंबर क्या बोल रहा है 1 - 10 45 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर बड़ा वाला बटा है फिर 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हम सबका मान बिठाएंगे जैसे 1 है तो a - 10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर है। फिर 1 + 10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब जानते हैं अपना 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे a फिर 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं नीचे प्लस है। अब 1 में 1 घटेगा 0 नीचे 1 1 2 और 2 में 0 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। लेकिन अपना सबका वहाँ देखिए नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है 0। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 0। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए sin 2a = 2 sin थीटा तब सत्य कि जब a बराबर है क्या है a बराबर है तो a बराबर है क्या। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना लेंगे जो इस दोनों का मान क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्या होगा बराबर हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या लेंगे अगर हम यहाँ देखिए साइन अगर थीटा का मान अगर 0 लेते 0 गुना 2 करेंगे 0 साइन 0 का मान क्या होता है 0 नहीं। फिर यहाँ 0 लेते हैं तो साइन 0 का मान 0 और 0 में 2 गुना करेंगे 0 तो थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा 0 कितना लेना पड़ेगा 0 नहीं। अच्छा देखिए आप 30 डिग्री रखते हैं 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 दूना 60 साइन 60 का मान √3/2 होता है कितना होता है √3/2। लेकिन यहाँ 30 रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो बराबर हुआ नहीं हो रहा बराबर इसलिए आंसर कितना हो जाएगा a 0 कितना हो जाएगा 0 डिग्री लेना है। अब फिर उसी प्रकार यहाँ से 4 नंबर में क्या बोला 2 10 30 डिग्री बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 का मान। अब फिर से यहाँ लिखते हैं हम क्या बोला है 4 नंबर 3 नंबर तो समझ में आ गया था 2 10 30 डिग्री बट 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए दो सूत्र से 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 फिर बड़ा वाला बटे 1 - 10 30 का मान 1/√3
√3। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 से 1 गुना करेंगे, 2 नीचे की हो जाएगा √3, फिर बड़ा वाला बटे यहाँ 1 है, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 होगा। नहीं कुछ इसके नीचे क्या है? 1 है। अब देखिए तो यहाँ जो है ऊपर लिख दीजिए 2/√3 है, फिर बड़ा वाला बटे 1 और 3 का लॉस हो कितना होगा? 3, इसी से भाग देंगे 3 माइनस इसी से भाग देंगे 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर में क्या है मेरा 2/√3, फिर बड़ा वाला बटे 3 में 1 घटेगा 2/3। इन्हीं के गुना ग्रुप में लिखेंगे 2/√3 गुना 3/2, ये 2 कट गया, इस √3 से कट जाएगा। ये कितना बार हम सिखाए हैं? √3 गुना √3 3 होता है, तो 2 बार लिखेंगे, 1 बार कट जाएगा √3 से। यहाँ कितना आ गया? √3। अब देखिए अपना लोग को ऑप्शन में क्या दिया यहाँ पे cos 60, तो अपना लोग जानिए cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ये तो नहीं हो जाएगा, यहाँ √3 आया है, तो यहाँ sin 60 का मान भी जानते हैं √3/2 होता है। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो बराबर यहाँ क्या लिख देंगे? tan 60 डिग्री। कितना लिख देंगे? tan 60 डिग्री। आ गया समझ में? अब फिर से देखिए, अब यहाँ फिर क्या बोला है ये वाला सवाल, यदि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3, तब 0 से बड़ा होगा a + b बराबर होगा 90 के, जहाँ a बड़ा है b से। यहाँ क्या बोला? a बड़ा है b से। नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं a < b, a < b, ऐसे ही पढ़ेंगे वहाँ पे। तो बोल रहा है यहाँ पर कि फिर से a b का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपना लोग को क्या बोल दिया है, अपना लोग को ये बोला है इसने tan a + b बराबर √3। क्या बोला है? tan a + b बराबर √3। क्या बोला है? a + b बराबर √3। नहीं, और क्या बोला है दूसरा अपना लोग को? क्या बोला है? tan a - b बराबर क्या बोल रहा है? 1/√3। क्या बोल रहा है? 1/√3। अब देखिए तो यहाँ जो है इसको उतार दीजिए पहले, tan a + b बराबर, अच्छा देखिए √3 किसका मान है? तो √3 मान है tan 60 का। किसका मान है? tan 60 का। किसका मान है? tan 60 का। उसी प्रकार से यहाँ tan गुना में इधर आके की होगा भागा में, तो ये की हो गया a + b बराबर कितना? 60 डिग्री। नहीं, अब यहाँ ऐसे लिख दीजिए। उसी प्रकार से इसको एक बार समीकरण 1 मान लीजिए, उसी प्रकार इसको लिख देंगे। तो यहाँ क्या है? tan a - b बराबर कितना हो गया? 1/√3 किसका मान है? तो tan 30 डिग्री का मान है। किसका है? tan, ये देखिए गुना में इधर आके की होगा भागा में, tan कट जाएगा तो की बचेगा मेरा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अच्छा देखिए तो समीकरण 1 और 2 में a b क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, सेम है, कट जाएगा क्या? अगर जोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि। लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर। अब एक मेरा की कहता है a + b बराबर 60, फिर यहाँ की है a - b बराबर कितना है? 30। अब देखिए तो कट जाएगा, ये b भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया? 2a बराबर कितना हो गया? 60 30 90। ये गुना में इधर आके की होगा भागा में, 90/2 कट के कितना हो गया? 45। a बराबर कितना हो गया? 45। a का मान कितना हो गया? 45। अब क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक की कहता है मेरा a + b बराबर 60 डिग्री का रहा क्या? a का मान कितना है? 45 प्लस b बराबर कितना है? 60। जोड़ में इधर आके की होगा घटा में 60 - 45। अब b बराबर कितना हो गया? 60 में 45 घटा देंगे, कितना बचेगा? 15 डिग्री। तही तो अपना लोग को बोला था इसने, क्या बोला था? a और b का मान ज्ञात कीजिए, और बोला था a बड़ा होगा b से। देख लीजिए a का मान है 45, b का मान है 15 डिग्री, तो बड़ा तो हो गया नहीं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं, अब कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए ये जैसे एक नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, यहाँ था कितना नंबर, 3 नंबर ना। अब 4 का 1 में क्या कहता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखा, साइन ए प्लस साइन बी। ये अपना सबका गलत है, यानी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। यहाँ लिख देंगे असत्य। अब क्यों, क्योंकि अपना सब जान रहे हैं सूत्र, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, साइन बी। इतना क्या होता है, ये सूत्र होता है। इसीलिए इतना बराबर इतना नहीं दिया है, इतना दिया, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ती है। अब देख लीजिएगा, जैसे यहाँ लिख दीजिए कि साइन 0 का मान, अपना सब जान रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और देखिए तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए बढ़ रहा है ना, क्या देखिए पहले 0 था, फिर 1/2, 1/√2। ये देखिए तो सबका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। 2 नंबर क्या है, सत्य है। अब देखिए थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, ये तो गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा में ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2, √3/2। उसके बाद देखिए तो फिर कॉस 45 का मान होता है 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब देखिए अपना सब क्या हो रहा है, ये देखिए तो मान तो घट रहा, पहले 1 था, फिर 1 से छोटा होते गया। लेकिन यहाँ क्या बोला मेरा, थीटा का मान क्या वृद्धि होती है, मतलब थीटा का, देखिए थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होगा, नहीं होगा वृद्धि, क्या होगा, कमी हो रहा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, असत्य। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य और असत्य समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे वैसे थीटा का मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सभी मान पर, नहीं होता है। क्या है, गलत है। देखिए साइन 0 का मान यहाँ 0 है, लेकिन कॉस 0 का मान यहाँ क्या है, 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a को परिभाषित नहीं है। अब देखिए कॉट 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, अब अगले वीडियो में जानेंगे। नहीं क्या बोले।